तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपनी मोटरसाइकिल नहीं निकलवा के लेके आते हैं शोरूम से और कुछ टाइम बाद वो गाड़ी आवाज कर जाती है 10,000 किलोमीटर बाद, 15,000 किलोमीटर बाद, 20,000 किलोमीटर बाद। तो उस आवाज को लेकर हम काफी सारे लोगों के पास जाते हैं, मैकेनिकों के पास जाते हैं, सर्विस सेंटर में जाते हैं, शोरूम से जाते हैं, चेक कराते हैं यार हमने बाइक परचेज करी थी, इस बाइक में आवाज क्यों आ रही है। वो जो इंजन की आवाज होती है ना वो इतनी ज्यादा इरिटेशन लगती है ना उस आवाज में कि यार मन करता है इस गाड़ी को खड़ी कर दो, उसके बाद पहले आवाज ठीक कराएंगे उसके बाद ही चलाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेलम पेल चलाते हैं और आवाज से किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, कच्चा पच चलती रहती है एकदम बातचीत। पर मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो अपनी बाइक में एक सिंगल पॉइंट भी आवाज नहीं चाहते हैं इंजन की। ऐसी ये गाड़ी मेरे पास आई थी, मैं इस गाड़ी के बारे में बात नहीं करूंगा और एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। ऐसी गाड़ी मेरे पास आई थी, इस गाड़ी में कुछ काम हो रहे हैं और उससे रिलेटेड है टैपेट का साउंड आ रहा है, टैपेट का साउंड बंद हो जाएगा, टाइम इंजन का साउंड आ रहा है वो बंद हो जाएगा। बट कहीं आपकी गाड़ी में कोई टाइम इंजन का साउंड तो नहीं आ रहा। तो इस विषय में बात करेंगे और टाइम इंजन का साउंड अगर आता है तो कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से उससे बचा जाए और कैसे मैकेनिकों को समझाया जाए कि मेरी गाड़ी में कौन सी आवाज किस तरीके से आ रही है, कैसे सॉल्व होगी। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। मैं हूं राजवीर सागर, मल्टीवेरिएंट टू व्हीलर टेक्नीशियन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर। टाइमिंग चेन को ना जानने से पहले टाइमिंग चेन इंजन में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, टाइमिंग चेन को किस किस तरीके से हम जान सकते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हमारी एक मोटरसाइकिल में चेन होती है जिसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं ड्राइव चेन। अगर वो लूज हो जाती है तो मैकेनिक के पास जाते हैं, चेन में लूप कराते हैं, उसे टाइट करते हैं और वो बहुत ही ईजी वे में 50 से 60 रुपए में ओके करके हमें दे देता है। अब ये तो हो गई ऊपर बॉडी की मैनुअल जो पार्ट होते हैं जो हम ईजी वे में आराम से मैकेनिक से ठीक करा लेते हैं, टाइट करा लेते हैं। ऐसे ही इंजन के अंदर टाइमिंग चेन होती है पर उससे कोई टाइट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये होता है टाइमिंग चेन टेस्नर, इसको बोलते हैं टाइमिंग चेन रजिस्टर, टाइमिंग चेन टेस्नर। इस दोनों चीज आप बोल सकते हो। टाइम मशीन तो टाइट हो गई, वो आवाज ही बंद हो गई, कम भी हो सकती है लेकिन उससे इंजन को और नुकसान हुआ। कैसे हुआ बताता हूँ। जब टाइमिंग चेन टाइट की ना उसने जुगाड़ से, तो यहाँ पे जो स्पेस नहीं था वो स्पेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रजिस्टर कंपनी चाहे तो वो और बड़ा बना सकती है और कुछ गाड़ियों में अपग्रेड हुए भी हैं पहले से, लेकिन उनको पता है कितना बड़ा करना है। बोल्ट लगाने से वो बहुत बड़ा करने से नुकसान ही होगा ना। तो टाइमिंग चेन जब ओवर टाइट कर दी गाड़ी की तो उससे क्या हुआ, स्पेस वहां खत्म हो गया। 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद वो टाइमिंग चेन और दोबारा से आवाज करने लग गई और ऐसा हुआ होता ही ऐसा ही टेम्परेरी बेस पे होता है। लेकिन उस बीच में क्या होता है, रिस्क क्या रहता है, वो बोल्ट अगर ठीक से नट बेल्टिंग नहीं हुआ या गाड़ी को एकदम से प्रेशर पड़ा तो नट वो टूट जाता है जो बेल्टिंग कराया जाता है और टूटने के बाद वो इंजन में जाता है, इंजन तो बैठता ही है बैठता है, साथ में टाइमिंग चेन हो जाती है पूरी लूज। और टाइमिंग चेन जो लूज होती है ना तो इस तरीके से देखो ऐसे, अब ये देख सकते हो आप कितनी लूज है ये। अब जब इतनी टाइमिंग चेन लूज होगी तो गाड़ी अब चलेगी ना तो टाइमिंग चेन या तो टूटेगी या उतर जाएगी। टाइमिंग चेन उतर गई, उतरने के बाद वहीं पे केम्स आपकी टाइमिंग आउट हो गई। आउट होने के बाद वाल हो जाएंगे टेढ़े और टेढ़े होने के बाद वो टूटेंगे, टूटने के बाद वो पिस्टन के अंदर घुसेंगे और पिस्टन को फाड़ देंगे, इंजन कर देंगे जाम। और आपने नोटिस किया होगा कितनी गाड़ियों के अंदर देखा होगा वाल टूट के पिस्टन फंस जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही होता है, टाइमिंग चेन लूज होती है, उतरती है, टाइमिंग आउट होती है, वाल टूटते हैं, पिस्टन में जाते हैं, इंजन होता है जाम। और जब इंजन जाम होता है ना दोस्तों, उसके बाद आता है मोटा खर्चा। अब एक छोटी सी लापरवाही, अगर उस टाइम पे टाइमिंग चेन टेस्टर के अंदर नट बेल्टिंग नहीं कराया गया होता, टाइमिंग चेन को चेंज कर दिया गया होता तो वो इंजन नहीं टूटता, ना ही वाल टूटते, ना ही पिस्टन खराब होता और नहीं वो प्रॉब्लम आती। समझ सकते हैं टाइमिंग चेन की कितनी इंपॉर्टेंस है। टाइमिंग चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग चेन के अंदर अगर आपको हल्की सी साउंड आ रही है ना तो कोई कंप्रोमाइज मत करो, इसको नया डाल दो। अब इसको तरीका क्या है चेक करने का, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे वेरीफाई करेंगे टाइमिंग चेन की आवाज ही है या किसी और चीज की आवाज है। इसका एक बहुत यूनिक तरीका है। आपकी गाड़ी में टाइमिंग चेन लगी हुई है, आपको लगता है टाइमिंग चेन की आवाज आ रही है, तो टाइमिंग चेन का टेस्नर खोल लो, ये वाला टेस्नर खोल दो। खोलने के बाद इसे पूरा खोल दो और खोल के इसमें डाल के देखो। तो मैं आपको टाइमिंग चेन खोल के से पहले दिखाता हूँ, टाइमिंग चेन टेस्नर को खोल के कैसे चेक करना है टाइमिंग चेन खराब है या नहीं है, ये वेरीफाई कैसे करना है। ये उनके लिए है जो प्रॉपर टेक्नीशियन या प्रॉपर से नहीं समझ पा रहे हैं, कोई डाउट कंफ्यूजन है। जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो तो आवाज सुनते ही पहचान लेंगे टाइमिंग चेन की आवाज, लेकिन अगर डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए आपको एक चीज करनी, यहाँ पर आपको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत बारीकी से। अगर आपने हल्की सी लापरवाही करी तो वो ठीक से आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये है टेस्नर, टाइमिंग चेन टेस्नर बोलते हैं, लिफ्टर बोलते हैं और भी कई भाषाओं में क्या क्या बोलते हैं, देख लेना। ये देखो मैंने पूरा ये ओपन हो रखा है इस टाइम। जब आप इसे खोलेंगे तो इसको मत छेड़ना, सिर्फ ये 2 बोल्ट खोलना और ये भी खोल लेना, क्योंकि लगाने के टाइम फिर दिक्कत होगी इस बोल्ट खोलने में। अभी पूरा खुला हुआ है तो इसको मैं ऐसे इसमें डालना है। अब देखो इस पे ये यहीं तक गया है, यहाँ से आगे नहीं जा रहा। अब यहाँ से आगे मैं दबा रहा हूँ ना तो यहाँ ऊपर टाइमिंग चेन दब रही है, देखो अभी यहाँ से आगे नहीं जा रहा। देख रहे हो आप क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि टाइमिंग चेन टाइट है। यहाँ पे इतना गैप क्यों है, क्योंकि टाइमिंग चेन में इतनी स्ट्रेंथ है भी टाइट होने की। टाइमिंग चेन टाइट हो सकती है, लिफ्टर को दबा के रखेगा, टाइमिंग चेन को लिफ्टर इतने स्पेस तक और दबा लेगा। कल को टाइमिंग चेन लूज भी होती है इतनी तो ये इतना और प्रेस कर देगा टाइमिंग चेन को और साउंड नहीं करेगी टाइमिंग चेन। तो आप देख पा रहे हो। अब टाइमिंग चेन खराब होगी तो क्या होगा, तो ये होगा, ये सीधा ऐसे अंदर चला जाएगा। अगर टाइमिंग चेन खराब होगी तो पूरा ऐसे चला जाएगा। अगर टाइमिंग चेन खराब है तो ये रजिस्टर ऐसे जाएगा, पूरा यूं खुला हुआ है, पूरा अंदर जाएगा खराब, समझ लो टाइमिंग चेन खराब है। अगर लिफ्टर पूरा अंदर जा रहा है, लिफ्टर खुला होना चाहिए टाइमिंग चेन का टेस्नर, अगर पूरा अंदर जा रहा है तो टाइमिंग चेन खराब है, फिर वो डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका और टाइमिंग चेन डाल देना। अब टाइमिंग चेन डालने के टाइम पे आपको टेस्नर चेक करना है, खराब है तो डालना है, गाइड चेक करने खराब है तो डालने, और टाइमिंग चेन खराब है वो तो भी डालनी है। अब हाँ इंपॉर्टेंट बात, और टाइमिंग चेन के स्पॉकेट को लोग इग्नोर कर देते हैं, तो वो भी चेक करना
वरना अपाची तो में तो बहुत कटता है। और बेरिंग केम्स आपके ये चेक करना, ये पैटर्न है, इसको फॉलो करना हम करते हैं। टाइमिंग चेन अगर हम डालते हैं तो केम्स आपका बेरिंग चेक करते हैं, खराब है तो डालते हैं, टेस्टर चेक करते हैं, खराब है तो डालते हैं, और अगर गाइड खराब है तो गाइड भी डालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंजन असेंबल कर रहे हैं तो ये तीनों चीजों पे डालते ही डालते हैं, चाहे सही हो चाहे खराब, क्योंकि हम कोई कंप्रोमाइज में करते ही नहीं है। आपको क्या करना है, अब आप बोलोगे यार मेरी गाड़ी तो स्प्लेंडर है, उसमें तो टाइमिंग चेन टेस्टर होता ही नहीं है, तो उसके लिए भी हम आगे बात करते हैं। आपके पास कोई ऐसी बाइक है जिसमें आपको ऐसा कुछ रजिस्टर नहीं दिख रहा है, नहीं नजर आ रहा है? मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, जैसे मान लो आपके पास स्प्लेंडर गाड़ी है, स्मार्ट है, पैशन प्रो है, ठीक है। इन गाड़ियों में रजिस्टर ज्यादातर देखा जाए तो नहीं होता है ऊपर की तरफ, इनमें अंदर इंटरनली रजिस्टर होता है। कैसे होता है बता देता हूं। इनमें एक पुश रॉड की रबड़ होती है, एक पुश रॉड की रॉड होती है और एक पुश रॉड की स्प्रिंग होती है। अब ये जो अंदर के इंजन के अंदर टाइमिंग चेन को टाइट होती है ना, ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। स्प्लेंडर हीरो की बात कर रहा हूं खासकर, हीरो के अंदर एक पुश रॉड लगती है, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगती है और उस स्प्रिंग के ठीक नीचे की तरफ एक लगती है रबड़, छोटी चीज जिसे बोलते हैं पुश रॉड की रबड़। अब वो लगी होती है उसके अंदर। जब वो गाड़ी की टाइमिंग चेन चलती रहती है, फर्स्ट क्लास चलती रहती है, तो वो ऑटोमेटिकली टाइट रखती है टाइमिंग चेन को, वो जो रॉड होती है, स्प्रिंग होती है। अब जब टाइमिंग चेन वो खराब हो जाती है हीरो की, मैं बता दूं अगर आपकी टाइमिंग चेन आवाज कर रही है, चाहे आपकी गाड़ी में रजिस्टर हो चाहे आपकी गाड़ी में रजिस्टर ना हो, तो समझ लेना आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन चेंज होगी ही होगी। ये सिर्फ आपको चेक करने का तरीका बताया था अभी अपाचे गाड़ी का। अब मैं आपको बता रहा हूँ हीरो का चेक करने का तरीका, अपाचे का तो नहीं बता रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन जैसे ही आवाज होगी तो आपको मैकेनिक के पास जाना, उनसे बोलना भाई मेरी गाड़ी की टाइमिंग चेन आवाज कर रही है टैपेट। सबसे पहले तो इसको जस्टिफाई करना। अगर वो बोलता है टैपेट आवाज कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी के टैपेट टाइट करा लेना। उसके बाद भी अगर आवाज सही नहीं होती है और आपकी गाड़ी में वो उस रॉड को निकालता है और एक स्प्रिंग निकलेगी, उस स्प्रिंग को वो हार्ड करके लगा देता है, यानी कि सॉफ्ट वाली स्प्रिंग निकाली उसने और हार्ड वाली स्प्रिंग लगा दी उसने, तो समझ लो भैया वो आपकी गाड़ी के इंजन में जुगाड़ कर रहा है टाइमिंग चेन का, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में होगा क्या, टाइमिंग चेन का अंदर का जो माल पानी होता है वो सारा का सारा डैमेज होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी गाड़ी की और ज्यादा बैंड बच जाएगी। स्टार्टिंग में तो आवाज बंद हो जाएगी जुगाड़ से। देखो यार जुगाड़ है क्या, जुगाड़ एक्चुअली में शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अब इस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन को आप कर तो लो, पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का क्या, समझ लो। तो यही चीज होती है, एक तरीके से उधार ले तो लो पर देने का क्या। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने आपको चीज समझाई है आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के टाइमिंग चेन आवाज कर रही है तो कोई भी जुगाड़ सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर वो खराब है तो वो पार्ट चेंज ही होगा, किसी भी और इधर उधर कंपनी का ना डलवा के। जो वो बाइक है, अगर वो हीरो की है तो हीरो का, अगर वो बजाज की है तो बजाज का, यामा की है तो यामा का, होंडा की है तो होंडा का। तो इसी तरीके से उसके अंदर सामान डलवाओ और एक अच्छे मैकेनिक पे दिखाओ और अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। अगर आपकी गाड़ी में आवाज आ रही है और आप सोल्यूशन नहीं दे पाए हो अपनी गाड़ी का, अभी तक आपको कोई मैकेनिक ढंग का नहीं मिला है जो आपकी गाड़ी की आवाज की जिम्मेदारी ले, गाड़ी की जिम्मेदारी ले, इंजन की जिम्मेदारी ले, तो आप हमारी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हो। हमारी वर्कशॉप का एड्रेस गूगल करके भी देख सकते हो आप, ARB ब्रदर्स, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद जाते जाते मैं आपको बोनस की टिप्स देना चाहूंगा। अगर आपकी गाड़ी ऑयल खा रही है और आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल ठीक है, मतलब टाइमिंग चेन ठीक है, अगर आपकी मोटरसाइकिल के इंजन में ऑयल खत्म हो जाता है तो आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगी। मैं ये यूं कहूं तो कि भाई इंजन के अंदर ऑयल से ही सब कुछ चलता है। अगर ऑयल सर्कुलेशन ही स्लो हो जाएगी या बंद हो जाएगी तो कॉमन सी बात है आपकी बाइक में पार्ट्स खराब होंगे ही होंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम है, टाइमिंग चेन को ठीक ना करा के सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ठीक कराएं, उसके बाद उसको ठीक कराएं, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ों को समझना जरूरी है जब तक कि वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं हो जाती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।